निज इच्छा निर्मित माया गुण गोप। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। और हमारी बधिया सखी बाजे बधैया प्रगटे हैं, हाँ हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे से नैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे से नैया। बाजे बधैया सखी बाजे से नैया। प्रगटे हैं हो प्रगटे हैं हरि प्रगटे चारों भैया अवध कर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी लोग ताली बजा करके, और जिन्हें भी नाचना है तो अपनी जगह खड़े होकर के और नाच सकते हैं भगवान के जन्म में। हरि बोल। गली गली में धूम मची है। 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 धूम मची है सखी धूम मची है। धूम मची है सखी धूम मची है। बाज रही है सहनैया ओ बाज रही है सहनैया बाजे बधैया। तन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोले राम लला सरकार की भैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। चारों भैया अवध में
में बाजे बधैया। झाज मृदंग ताल ढप बाजे, झाज मृदंग अरे झाज मृदंग ताल ढप बाजे, संग ताल ढप बाजे। एक बार हाथ उठाइए जिनको राम जी के जन्म की खुशी है, ऊपर हाथ उठा के एक बार कह दीजिए आप लोग भी बड़े भाव से, अरे नाचत ताता तैया अवध गरे बाजे बधैया, नाचत ताता तैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध गरे बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध गरे बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया अवध में बाजे बाजे बधैया। बधैया बाजे बधैया अवध घर बाजे बधैया बधैया। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की बधाई हो। बाबा लुटा में हीरा मोती, हमारे ब्रजवासी कह रहे थे मैया लुटावे रुपैया। बाबा के हाथ में हीरा मोती रहे में रुपैया तो मैया के हाथ में रहे। हाँ एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की जय हो बाल राम की। अवध वासियों ने जो मनाया ना, आज अवध में क्या हुआ है? आनंद। किसी ने ये नहीं कहा कि अवध में जो है लाला भयो या अवध में कछु नाम लियो हो, बोले अवध घर आनंद भयो, क्योंकि भगवान आनंद के सिंधु हैं। समस्त देवताओं ने स्तुति की, तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में उसे अभिव्यक्त किया है। मर्यादित राम कथा को बाबा तुलसी ने बड़ा संजोया है। अवध में अवतरण हुआ है कि मास दिवस भा दिवस पुन मरम न जाने को, मरम न जाने को। ऐसा महोत्सव मना है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा ये समय कितना जल्दी निकल गया है, कितना जल्दी निकल गया है। क्योंकि आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है, स्वयं आनंदमय प्रकट हुए हैं भगवान। आदरणीय श्री वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के पास आए हैं और राजा दशरथ ने प्रणाम किया है। गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नामकरण कीजिए। गदगद हो रहे हैं और वशिष्ठ देव बड़े गदगद हो रहे हैं कि आज मेरे जैसा कहते हैं वशिष्ठ जी, इस दुनिया में मेरे जैसा आनंदमयी कौन होगा।
जो लाभ मुझे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सारा संसार जिसे अनामी कहता है, भगवान का कोई नाम नहीं बताते, बोले वो तो अनामी है। आज मुझे उस अनामी का नामकरण करने का अवसर मिलेगा और उस अनामी को नामकरण करके एक नाम दूंगा। उससे पहले भगवान का कोई नाम था ही नहीं। और वशिष्ठ जी आज अनामी का नामकरण कर रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। जो अजन्मा है, 108 विप्रजन बैठे हैं और भगवान का नामकरण चल रहा है। नामकरण जब होता है ना तो बड़ी खुशी होती है। नामकरण के समय आनंद होता है। और यहाँ तो भगवान श्री स्वयं साक्षात श्री नारायण श्री रघुवर सरकार का नामकरण हो रहा है। सब एकत्रित हुए हैं और सुंदर झांकी के दर्शन किए हैं समवेत रूप से। और आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को बड़े मनोभाव से दर्शन करा रहे हैं कि जो आनंद शुद्ध सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जिसका नाम लेने से आराम विराम की अनुभूति होती है, जिसका नाम लेने मात्र से आराम विराम की अनुभूति होती है, ऐसे बालक का नाम राम रख दिया है। राम वो विग्रह है, जो साक्षात विग्रह स्वरूप हैं, उनका नाम राम रखा है। सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख देने वाले हैं, सुखों की खान है, उनका नाम राम रखा जाता है। कि विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम करते अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ जाके सुमरन तेरे गुना, नाम सतोहर वेद प्रकाशा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। ओ गुरु वशिष्ठ, ओ गुरु वशिष्ठ तेहि राखयो। लक्ष्मण राम उदार, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आइए राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। बोली रघुवर सरकार की जय। कहते हैं चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
जो विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत रखा जाता है। और जाके सुमिरन तेर पुनासा नाम सक्त घन वेद प्रकाशा, उनका नाम सक्त घन रखा जाता है। जिनके जीवन का लक्ष्य केवल राम के चरणों की सेवा है, ऐसे बालक का नाम लक्ष्मण रखा जाता है। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी बड़े सुंदर भाव से नामकरण कर रहे हैं। और भगवान का जब भी अवतरण होता है ना, भोलेनाथ जरूर दर्शन के लिए आते हैं। भोलेनाथ आए हैं। अब भोलेनाथ का भाव है कि बाल स्वरूप में रघुवर सरकार कैसे लगे, एक बार देख तो आऊं मैं। अच्छा, किसी के यहाँ जब बालक हो तो देखबे तो सब आम ही है, नया में। हमारे सुभाष गुप्ता जी के यहाँ लाला भयो है, मैं रोज देखता हूँ 2, 5, 10 माताएं आती जाती रहती हैं, रोज उत्सव चल रहे हैं। हाँ, यही देखता हूँ रोजाना। तो हमें ये सब, क्योंकि ये खुशी का समय होता है, आनंद का समय होता है। आज भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। चलो बाल स्वरूप में भगवान के दर्शन करिए। अब बाबा को, भोलेनाथ को घुसने कौन देवे। अब बाबा अपने गढ़ों के साथ में आए। गढ़ों से कहा तुम अयोध्या की सीमा में खड़े रहो। और काक भुसुंडी बाबा जो काले भुजंग बाबा, और बाबा ने भी जो है भस्म रमा रखी है, दोनों ही एक जैसे है, काले काले। कुछ संतों ने बड़ा भाव दिया है। काकभुसुंडी से बाबा भोलेनाथ ने कहा, अरे काकभुसुंडी, सरयू की जो रज है उसी में लुटलुटी मारे आता, ये ज्यादा कालापन कुछ तो कम हो जाता। काकभुसुंडी बोले मैं करूं क्या, ऐसा हूं, अब जैसा हूं वैसा आपके साथ चल तो रहा हूं। दर्शन का भाव तो मुझे भी है, मेरे मन में भी लालसा है। अब देखा तो भैया लाइन लग रही थी। लाइन देखी दोनों ने, अब कैसे हो, अब कोई भी हो यहाँ तो लाइन में लगना पड़ेगा। अब लाइन में लगे, और कभी कभी क्या होता, अगले वाला लाइन में जो लगा हुआ है उसने थोड़ा भी ऐसे कर दिया ना तो पीछे तक उसका प्रभाव जाता है डबल बन के। हाँ, और कैसे उस भीड़ में ऐसा झकोरा आया कि काकभुसुंडी बाबा और भगवान भोलेनाथ जाके गिरे सरयू के तट पे जो है। हाँ, जाके दूर जाके गिरे। भैया कैसे कैसे दर्शन हुए। बैठे हैं बड़े भाव से, श्रद्धा से, आदेश का पालन किया है। बैठे कहते हैं जब दर्शन नहीं हुए तो युति बनाई है, और युति बना करके और दर्शन के लिए आए हैं। और संतों ने बड़ा भाव दिया है। कुछ संत कहते हैं कि श्री हनुमंत लाल को बंदर का बच्चा लेकर के आए हैं, यानी कि बंदर का बच्चा बना करके और बंदर वाले बाबा बन के आए हैं। डमरू बजा रहे हैं, डम 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 डम। और ये अब देखो 6 महीना तो मास दिवस बाद दिवस पुण्य मरम न जाने को, 6 महीना तो पहले ही बीत गए, और लगता है कि 6 महीना पीछे नंबर आया होगा दर्शन करते करते। तो लगभग 1 वर्ष के श्री राम लला सरकार हो रहे हैं। संतों का भाव, थोड़ा चलने फिरने लगे, घूमने लगे। चारों भैया संग है ना, तो चारों भैया घूमने लगे। आंगन में घूमते थे तो थोड़ा दरवाजे पे जाने लगे। अब भोर सुबह सुबह का वक्त, मैया घर में सेवारत थी, काम में लगी हुई थी कौशल्या मैया, और चारों बालक दौड़ लगा के दरवाजे पर खड़े हो गए। बंदर वाले बाबा का डमरू सुना ना, डम 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 डम। हाँ, और जैसे आवाज सुनी तो आए बंदर वाले बाबा को देखने। और मैया ने आंगन में देखा, चारों बालक कहाँ चले गए।
देखा तो डमरू की आवाज आ रही है और राम जी चारों भैया को लेके ऐसे झुक झुक के देख रहे हैं बंदर वाले बाबा को और बंदर को जो है। मैया कौशल्या ने चारों बालकों को पकड़ा, चलो घर चलो चलो, और चारों को जबरदस्ती डांट करके ले जा रही हैं और श्री भोलेनाथ जी दर्शन से लालायित हो रहे हैं। मैया कौशल्या तुम धन्य हो, त्रिलोकी को डांट कर तुम ले जा रही हो, तुम तो धन्य हो। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। कहते हैं अब तो मैया फिर काम में लग गई, बाबा ने फिर डम 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 बजाया है। और बाबा ने जैसे डम 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 डमरू बजाया है ना, और पुनः वो सुन करके दौड़ लगा दी है और चारों भैया आए हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। हाँ ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि शैले श्रृंगी लिए हाथ और डमरू त्रिशूल लिए, शैले श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू क्षमा 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 नाचे जोगी, दरस के मन में चावली, क्षमा 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 नाचे जोगी, दरस के मन में चावली। पग में घुंघरू चम चम बाजे, घर में जपते माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। हरि ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अंग भभूत रमाए सोहे, अंग भभूत बागंबर तट में सोहे, जटा जोत में गंग विराजे, भक्त जनन के मन मोहे, जटा जोत में गंग विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरसों की माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। हरि ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। राजद्वारे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बानी, बोलत है मधुरी बानी, अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी, जोगी ने मन में ठानी, जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना हटूंगा, लाख हटाओ पर ना हटूंगा, देखूंगा तेरा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। हरि ओम नमः शिवाय, बोले ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय,
योगी ने बाल रूप के दर्श किए, बाल रूप के दर्श किए, बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरत राम नाम को, चले सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः बोली राघवेंद्र सरकार की। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। आज धीरे धीरे अयोध्या में खुशियां मन रही हैं और विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेने आते हैं। देखिए यहाँ सूक्ष्म संक्षिप्त श्री राम कथा सुख रामायण के वर्णन में आई है कि विश्वामित्राधर्येण मरीचाध्य निशाचरं पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नृत्यतपुंगव। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। एक बार को तो दशरथ जी ने कहा महाराज सेना ले जाइए, बोले नहीं, ये बच्चे हैं, इन्हें पारंगत करना है, युद्ध के प्रति जागरूक जानकार बनाना है। और महाराज मुझे भी कुछ लाभ लेना है, क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं ये स्वयं साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर का सानिध्य मुझे मिलेगा तो आनंद की अनुभूति होगी और आगे की जो यात्रा है वो विश्वामित्र के द्वारा ही होनी है। रघुवर सरकार और लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो रास्ते में राक्षसों का वध किए हैं। मारीच कहते हैं सुबाहु दोनों का वध कर दिया। मारीच सुबाहु में ऐसा बाण दिया है कि सतजोजन पार गिरे ही जाते, बहुत दूर जाते, रास्ते में खेल खेल में। बाबा सब ठीक तो है। विश्वामित्र मुनि समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर का रूप है, क्योंकि मारीच और सुबाहु को मारते वक्त जो है उनको बिल्कुल समझ में आ गया। कहते हैं जब जा रहे थे तो वहां ताड़का को भी रघुवर सरकार ने एक ही बाण में संधान करके मार दिया है। एकदम से बिल्कुल आत्मीयता से भजन चल रहा है। बाबा अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप निर्भीक होकर के भजन कीजिए, आप निर्भीक होकर के अनुष्ठान कीजिए। कुछ समय वहां रहे, धनुर्विद्या में पारंगत किया और जनकपुर से एक निमंत्रण पत्र आया। राज दरबार से महात्मा के आश्रम में एक पत्र आया है। देखिए लोकाचार रीति में महात्माओं को, मैं आज एक सुंदर मेरे राष्ट्र के महान संत का एक सत्संग सुन रहा था, तो उस सत्संग में बड़ी सुंदर एक कथा सुनने को मिल रही थी। आज ही सुन रहा था उसका। महाराज श्री बोल रहे थे कि सन्यासियों को ज्यादा ग्रस्त के कार्यों में नहीं होना चाहिए, सन्यासियों को, महात्माओं को, लेकिन लोकाचार प्रेम और सद्भावना को लेकर के हमारे नियम में अगर इस प्रकार से कुछ होता है किसी प्रेमी के प्रेम भाव में, तो सन्यासी को चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो आप आश्रम वाले सन्यासी हैं तो, और अगर हिमालय वाले सन्यासी हैं
तो ना लेना ना देना, मगन रहना, वहां तो हम गुफा में भजन कर रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि मनीषियों को भी राज दरबारों में जाने का अवसर हमेशा से रहा है, और बड़े बड़े राजा महाराजा मार्गदर्शन लिया करते थे और अपने बड़े बड़े आयोजनों को संपन्न करने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए सभी संतों और मनीषियों को आमंत्रित करते थे। आज महाराज के यहाँ भी आमंत्रण आया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा ही उधर निमंत्रण आया है जनकपुर से। महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर है, देश देशांतर से राजाओं को बुलाया है। रात्रि का समय गुरु सेवा में लगे हुए हैं दोनों भैया, दोनों ने मिलकर के गुरु भगवान की सेवा की है। भोर में जल्दी जाना है, गुरु जी विश्राम कर रहे हैं, और गुरु जी के सोने के बाद में रघुवर सरकार और लक्ष्मण ने विश्राम किया। गुरु से पहले जगत पत जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। गुरु जी के बाद में सोते हैं और पहले जग जाते हैं। इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। ये बंधन, ये अर्चन, ये नैतिकता, ये संस्कार हर शिष्य को होने चाहिए। यहाँ भोर हुआ है, चलने की तैयारियां हो रही हैं अनेकों कथाओं के माध्यम से। कहते हैं जनकपुर में पहुंचे हैं, और जनकपुर में जाकर के रंगमंच को निहारा है, और एक सुंदर स्थल पर एक बगीचे में उनको ठहराया गया है। सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। बड़ा सुंदर स्थल है। रघुवर सरकार ने अनुमति ली है गुरुदेव से, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर की शोभा को निहारे हम, नगर की शोभा को देखे हम, नगर शोभा को निहारे। कैसा सुंदर भाव कि यो लोक वीर समितो धानुरे समुग्रम सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीतम आदाय बल गजलीलम विवेक्षुष्टम सजीकृतम रप्यकृष्य ववंजेन मध्ये। जनकपुर के जो राजा हैं श्री जनक जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर मंच बनाया है। कई दिन पहले से तैयारियां चल रही हैं, कई दिन पहले से, और राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा निहारने गए हैं। कभी जनकपुर जाने का अवसर मिले तो बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ पुष्प वाटिका है, क्षीर सागर है, और एक और बड़ा सुंदर दृश्य वहां देखने को मिलता है। जो बारात के अति विशिष्ट विशिष्ट प्रमुख ऐसे सब होते हैं ना, तो उस प्रकार से सबके रुकने ठहरने के लिए जगह जगह बगीचे बने हुए हैं, और वहाँ मंदिर बने हुए हैं। ये महाराज दशरथ के लिए ठहरने के लिए था, ये श्री उनके जो मंत्री आजी जो लोग थे उनके लिए ठहरने के लिए था। मतलब सबके लिए अलग अलग महाराज जनक ने दिए थे, और बताते हैं कि उस समय दान में भी दे दिए थे। चलते समय बोलिए सब आपके लिए, जिसमें आप ठहरे वो आपका होगा। वहां की परंपरा है। बड़ा सुहाना और बड़ी खुशी का अवसर यह है कि अब की बार नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि के उपलक्ष्य में 15 तारीख से जनकपुर धाम में सारी स्थल पर जहां माता सीता जी ने अपना श्रृंगार बदला है और साड़ी को धारण किया है, उन्हें साड़ी पहनी है स्नान करके, उसी स्थल पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। बहुत आनंद आप लोग उसको देखेंगे टेलीकास्ट के माध्यम से, और वहाँ के बड़े विद्युत परिकर के लोग हैं जो शिक्षा सेवा निवृत्त हुए हैं श्रीमान जी, उनके पुत्र जिला शिक्षा सेवा देख रहे हैं, उनके
द्वारा ये कार्यक्रम वहां संपन्न होने जा रहा है। तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम है और जनकपुर की भूमि में अभी ज्यादा समय नहीं है। यहाँ से जाने के बाद बस 4 दिन बाद ही सीधे नेपाल यात्रा पर रहेंगे और वहाँ संपूर्ण रूप से भागवत का आनंदमयी ये आयोजन हो रहा है और बड़ी सुंदर वहाँ की भूमि है और काफी अच्छी यात्रा रहती है। बोलिए श्री जनकपुर धाम की जय। आज जैसे ही गए हैं फुलबगियों में और संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। वहां सीता जी अपनी सखियों के साथ में आई हैं और दोनों ने दोनों को देखा है। लाडली जी ने, किशोरी जी ने रघुवर सरकार को निहारा है। आज दोनों ने जब दोनों को निहारा है तो संतों ने बड़ा भाव दिया है। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो कड़ी की कड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो कड़ी की कड़ी रह गई। ओ बाग में बस कड़ी की कड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, 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 ओ राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। थी जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी। सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहाँ थी खड़ी खड़ी रह गई। जो जाती खड़ी खड़ी रह गई। ओ राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। कि सखियों ने देख लिया है और सखियों ने देखते ही क्या देखा, ऐसे बारे सुकुमार रघुवर सरकार को देखा और किशोरी जी को निहारा है। दोनों को देख रहे हैं। एक सखी ने हंसते हुए कह दिया, लाडली जी ये जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, ये जोड़ी बहुत सुगढ़ लग रही है, ये जोड़ी बहुत सुगढ़ लग रही है। बोलिए के सखी राम को देख कर, बोलिए कि सखी राम को देख कर, ओ रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। और रच गई है विधाता ने जोड़ी सुगर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे सकुमार कुमार सकुमार जब कुमार तो फिर बालक रूप में आ गए। लेकिन यह भ्रमित हो गई हैं, प्रेम में ऐसी भ्रमित हो गई, इनके ऐसे छोटे छोटे हाथ हैं और ऐसे कुमार एकदम नई अवस्था है, बिल्कुल बालक जैसे दिखते हैं। लेकिन देखती हैं कि ये विवाह होगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो शर्त लगी है, धनुष को उठाना है, प्रत्यंचा को चढ़ाना है, तोड़ना है।
सखियां भ्रमित हो रही हैं। जोड़ी तो सुगढ़ है, सामने सलोने हैं और किशोरी जी हैं और विधाता ने मानो यही जोड़ी रची है, लेकिन शंका हमें ये है कि ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। ओ मन में शंका बड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। और बोली दूजी सखी छोटन में, बोली दूजी सखी छोटन देखन में, फिर चमत्कार इनका नहीं जानती, फिर चमत्कार इनका नहीं जानती। देखिए सखियों को मालूम है रघुवर सरकार के चमत्कार, सुनती रहती थी। अरे दशरथ नरेश के यहाँ ऐसे बालक भये हैं जो बाल्यावस्था से राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक सखी ने कहीं से सुन लिया था उनकी गाथा, तुम्हें नहीं पता ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और सूर्यवंश के द्योतक हैं और ये सूर्यवंशी बालक हैं। और सूर्यवंश कभी भी कमजोर नहीं पड़ता है, वो हमेशा प्रबल रहता है, मजबूत रहता है। और ये सखी तुम्हें नहीं मालूम इन्होंने बाल अवस्था में कैसे कैसे कारनामे किए हैं। एक सखी कहती है तो ज्यादा पता है, और आपस में चर्चा हो रही है और कैसा भाग। बस एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ेगी बड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। ओ राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी रह गई। ओ राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी थी, लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई। ओ बाग में वो खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी रह गई। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय। तुम ऐसे कैसे भूल गए, ससुराल में आ गए, अब ऐसे वैसे थोड़ी बोलेंगे। ससुराल में जाके तो और भी जाके जो है महाराज कोई ऐसे वैसे भूल जाए तो रूठना मनाना प्रारंभ हो जाता है। अब राम जी ससुराल में गए ना तो श्री लगा दो भाई थोड़ा सा। हाँ, जय श्री राम। जनकपुर में दामाद को पहुना बोले, पहुना। ए हो पहुना, ए हो पहुना। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। आज बड़ा भाव दिया है और दोनों ने दोनों को निहारा है। लाडली जी ने वही स्वीकार कर लिया है कि ये यही है मेरे। रघुवर सरकार को तो ज्ञात है, दुपट्टा गिरा दिया है, झुक रहे हैं और झुक करके दुपट्टा उठाया है। संतजन कहते हैं प्रभु ने निहारा है, देखा है। उधर लाडली जी ने भी अपनी जो अंग वस्त्र है उसे गिराया है और झुक करके देख रही हैं। और सखियां कहती हैं कि हम उठा लेंगे, तो सखियों को मना कर दिया है। मेरा दुपट्टा थोड़ा उलझ गया है, कोई बात नहीं है। सखियों ने मजाक में कह दिया है कि दुपट्टा नहीं उलझा है, हमें लगता है आप ही उलझ गई हैं, आप ही उलझ गई। सखियों के कौतूहल को स्वीकार किया है और रघुवर सरकार मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। दोनों ने दोनों को देखा लेकिन बोला कोई किसी से नहीं। प्रेममयी उपस्थिति हुई है और मिलन हुआ है दोनों का, और यही निहारा है, देखा है, घूरा नहीं है। देखने में, निहारने में और घूरने में अंतर होता है। देखना तो अचानक भी हो जाता है,
घूरना आंखें जमा जमा के देखना होता है, और निहारना पलकें चुरा चुरा के होता है। निहारना पलकें चुरा चुरा के होता है, और रघुवर सरकार ने पलकें चुरा चुरा के निहारा है, इसलिए निहारना बोला है। दोनों ने दोनों को निहारा है और गदगद हो गए हैं। आए हैं सुबह भोर रंगमंच में आए हैं, और अनेकों राजाओं ने बड़ा प्रयास किया है, लेकिन धनुष की प्रत्यंचा उठाना तो क्या, उसे हिला भी नहीं पाए। कुछ राजा तो शर्म की वजह से खड़े ही नहीं हुए। राजा जनक को बड़ी भारी चिंता हो रही है, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, अब कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है इस भूमि पर कोई वीर रहा ही नहीं। अनेक प्रकार से भाव आता है। मुझे लगता है इस भूमि पर कोई क्षत्रिय वीर नहीं बचा है, और जैसे ही वीर नहीं बचा है, ललकारा है और क्षत्रिय नाम आया है, उसी समय लक्ष्मण से नहीं रह गया। लक्ष्मण तो वैसे ही क्रोध जैसे बैठे रहे, क्योंकि एक बात जरूर याद रखिए, बड़े भैया की शादी हो और छोटे वाले बारात में जाएं, तो उनका जो एटीट्यूड है वो अलग ही होता है। छोटे भैया से कोई बात तो करें, पूरे अदा में रहे, कोई छेड़ दे, कुछ कह दे, फिर देखिए तांडव। और लक्ष्मण जी उसी भाव में, मेरे भैया का यहाँ कोई ऐसे वैसे थोड़े ही, पूरा एकदम साहस से। और जैसे ही सुना कि इस भूमि पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा है, उसी समय लक्ष्मण से नहीं रह गया, और लक्ष्मण तुरंत खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए ना, तो देवी पृथ्वी हाथ जोड़ रही थी, महाराज तुम थोड़ा क्रोध को शांत कर लो, ससुराल में बदनामी काहे को करा रहे हो। हाँ, बड़े भैया की बदनामी होगी कि छोटे वाला इतना झगड़ालू है तो बड़े वाला भी होगा। माने कहना चाहती हैं कि आप ज्यादा ऐसा वैसा मत बोल देना। क्यों? क्योंकि वो शेष अवतारी हैं, अगर शेष अपनी मर्यादा तोड़ दे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी को बड़ी भारी चिंता है। संत जन बड़ा भाव देते हैं, कहते हैं रघुवर सरकार के समक्ष जब ये बात पहुंची है, कहा हे राजा जनक, इतनी बड़ी बात मत कहिए, मेरे गुरुदेव का, मेरे बड़े भ्राता श्री का अगर आदेश हो जाए तो ये धनुष तो क्या, इस पृथ्वी को भी मैं गेंद की भांति, खिलौने की भांति उठा लूंगा। ये धनुष तो क्या, इस पृथ्वी को भी उठा लूंगा। और लक्ष्मण जी की ये बात जब सुनी है, उसी समय जनक जी को स्मृति आ जाती है। महाराज विश्वामित्र की ओर दौड़े हैं, प्रभु मुझे लगता है ये बालक कोई सूर्य वंश का वीर बालक है, क्या ये वही है क्या अयोध्या नरेश जिनके बारे में आप बार बार बताते रहे हैं। कहा महाराज ये वही अयोध्या नरेश कुमार लक्ष्मण हैं, ये कुमार राम हैं। और रघुवर सरकार को इशारा किया, क्योंकि वहां निवेदन किया गया है। तो प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप ही कहिए ना, तनिक अपने चेलवा राम से थोड़ा सा कुछ करें। और रघुवर सरकार को इशारा हुआ है। लोगों ने पलकें पकड़ ली हैं, सखियां देख रही हैं, ये वही सुकुमार हैं। सखियां निहार रही हैं और लोग पलकें पकड़े हुए हैं। कहते हैं एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतनी देर में धनुष की प्रत्यांचा को चढ़ाया है और धड़ाम से तोड़ दिया है और धनुष टूट जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। माता जानकी वरमाला लिए खड़ी हैं, लेकिन विवाह जब होता है ना उत्सव, तो उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक और ये सारी बातें होती हैं। तो राम जी ने ऐसे सीना ताने हुए और सीता जी ऐसे वरमाला लिए हुए। तो सखियां बार बार निवेदन कर रही हैं, निहार रही हैं, प्रभु जी आप झुक जाइए। राम जी बोले हम नहीं झुकते, हम क्षत्रिय हैं और सूर्यवंशी हैं, झुकना हमें नहीं आता। सखियां बोली झुकना तो पड़ेगा, पर हमारे कहने से झुकोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। राम जी बोले नहीं झुकते। तो सखियों ने लक्ष्मण जी को चुना है, क्योंकि लक्ष्मण जी अभी कुछ बोल रहे थे ना, तो समझ गए कि इनकी बात चल सकती है। हाँ, और लक्ष्मण जी तो अपनी अदा में बैठे हैं। अब कैसे कहें, इशारों में बात हुई। लक्ष्मण जी ने इशारों में कह दिया तुम मुझे देखो मत, तुम्हें मालूम नहीं भैया देख रहे हैं, मेरे बड़े भैया देख रहे हैं, तुम्हें एक बार भी संकोच नहीं आ रहा है। सखियां बोली हम देख नहीं रहे, हम तो निहार रहे हैं आपको। बताइए क्यों निहार रही हो? बोले कुछ जरूरी काम है, आप हमारी सुनो तभी। तो इशारों में बात हो रही है, बताइए। बोले ऐसा है
आप हमारा काम बनवा दोगे ना तो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे। लक्ष्मण जी बोले हमारा क्या काम, हमें कोई काम है ही नहीं, हमारा तो एक ही काम है, हमारे बड़े भैया की सेवा। और ये बातचीत जो है ना इशारों में हो रही है, कोई किसी से बोला नहीं है, सभा बैठी है, कोई देख लेगा। अब तो लक्ष्मण जी को ने कहा, बोले ऐसी बात नहीं है, जो इनके साथ में वरमाला लिए खड़ी है ना, इनकी और भी बहनें हैं अभी। अच्छा, लक्ष्मण जी बोले हमें क्या लेना देना, बोले इनका विवाह इनके साथ हो रहा है और उर्मिला को आगे कर दिया है, तुम्हारा विवाह इनके साथ अभी हो जाएगा। उर्मिला ने भी निहारा है, इशारा किया है, प्रभु आप ही कुछ करिए। तो लक्ष्मण जी आए हैं और नजरें झुकी हुई हैं और श्री रघुवर सरकार के आगे आकर के साष्टांग चरणों में लेट गए हैं। काफी देर हो गई, लक्ष्मण जी उठे ही नहीं और राम जी माला वाला सब भूल गए हैं और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे झुके हैं, झुक जइयो तनक रघुबीर, माला डल गई है ना, लली मेरी छोटी सी हाँ झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी हाँ झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, ओ छोटी सी मेरी बारी सी हाँ, छोटी सी मेरी बारी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी हाँ, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। खड़ी है पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी है चरण दुखन लागे, कब से खड़ी है चरण दुखन लागे, कब से खड़ी दुखन लागे, तुम्हें हो बड़े बेपी लाला, तुम्हें हो बड़े बेपी, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, ओ छोटी सी मेरी बारी सी हाँ, छोटी सी मेरी बारी सी, ओ झुक तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी हाँ, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। तुम्हें हो राज कुमार रघुवंशी, तुम्हें हो राज कुमार रघुवंशी, दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी
कह दीजिए राम जी से, कहिए आप भी हाथ उठा के, ऐसे नहीं ताली बजा के कहिए। अरे झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी चोटी, लली मेरी चोटी, झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी चोटी, झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी चोटी, ओ लली मेरी चोटी, लली मेरी चोटी, लली मेरी चोटी, लली मेरी चोटी, ओ लली मेरी चोटी, लली मेरी चोटी, मेरी चोटी, लली मेरी चोटी, ओ लली मेरी चोटी, लली मेरी चोटी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। कल के लिए सूचना है, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। चारों भाइयों का विवाह बड़ा सुंदर होता है और चारों वधुओं को प्राप्त कर दशरथ जी बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं और श्री जनक जी महाराज ने बहुत कुछ दान में दिया है। खूब आनंद मनाया, मंगल आनंद हुआ है और रामायण में वर्णन आया है। श्री महर्षि परशुराम आदि यहाँ आए हैं आशीर्वचन करने, मिलन हुआ है। राम तो विग्रहवान हैं, राम हो विग्रहवान। उधर अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। राजा दशरथ को अब समय हो गया और विचार किया है कि राजा राम बना दिए जाएं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है और राम राजा बनाए जाए। लेकिन जिस भोर में राम का राज तिलक होना है, उसी भोर में राम को वनवास हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। आइए कथा पर चलते हैं। कहते हैं राम को वनवास हो जाता है कैकेयी के वचनों के माध्यम से, अति सूक्ष्म श्री राम कथा के माध्यम से, सुख रामायण के माध्यम से वनवास आदि की कथा को सुनाया, भरत आदि के चित्रण को दर्शाया है कि सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन। उधर अनेकों भक्त वृंदों से भगवान मिले हैं, सीता हरण आदि की कथा को सुनाया है और हनुमंत लाल के सहयोग से मिलन हुआ, सुग्रीव आदि से मिलन हुआ, मित्रता हुई आदि कथाओं को भगवान सुखदेव संक्षिप्त भाव में सुना रहे हैं और हनुमंत लाल के मिलन से रघुवर और सुग्रीव की मित्रता हुई है, युति बनी है और अयोध्या पर चढ़ाई की गई है। अनेक प्रकार से युद्ध हुआ है और आखिर में विजय जो है वो सत्य की बताई है और रघुवर सरकार उस युद्ध में विजयी हुए हैं और रावण का वध परिवार के सहित हो जाता है। सेना एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की।
एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। कहते हैं अंतोगत्वा भगवान राम का गमन होता है और अनेकों प्रकार से रावण से पूर्ण होने के बाद भगवान का युद्ध आना होता है। जब तक भगवान 14 वर्ष तक वनवास में रहे, लोगों ने अपने घर में दीपक नहीं जलाए, दीप मालाएं बनाई हैं और दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में भगवान के आगमन की खुशी मनाई है। रघुवर सरकार आए, अनेकों वर्षों तक भगवान निवास किया है और अनेकों भक्तों को लाभान्वित किया है। कि रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। कहते हैं राम के नाम की महिमा बड़ी सुंदर बताई है और ये सच है। राम नाम की महिमा तो बड़ी अच्छी बताई है। बताते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम अमर दुनिया में वो कर जाएंगे। राम का ही नाम तो है। कहते हैं एक राम ही है, बाकी तो सब झूठा जंजाल है। तो नाम की महिमा का वर्णन किया है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी। बोले श्री रामचंद्र भगवान। अनेकों प्रकार से राम कथा को सुनाया है और राम कथा सुनकर के जीवन में ज्ञान मिलता है। और आगे यहाँ चंद्रवंश की कथा का वर्णन आया है। यदु चतुर्वसु चैव देवयानी विजायतो दुहाचान चपुरच शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणे। देवयानी के दो पुत्र यदु और तुर्वसु और इन्हीं के दासी पुत्र हुए दुहा, अनु और पुरु। अनेकों प्रकार से यह वंश आगे चलता है और यही वंश यदुवंश के नाम से आगे कहा जाता है। अनेकों राजा हुए हैं यदुवंश में। सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अनेकों संत प्रवृत्ति के राजा इस वंश में हुए हैं। महाराज रंतीदेव भी हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ईश्वर धन अगर दे तो कितना दे, बड़ी समझने की बात है। ईश्वर धन अगर दे तो कितना दे, कभी विचार किया है? कहते हैं रंती देव ने बड़ा सुंदर भाव दिया। ऐसे महान राजा थे कि भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न बचा था, उसे स्वयं जब कर रहे थे तो एक दरवाजे पर भिखारी आया है और कह दिया कि महाराज ये भोजन तो मुझे चाहिए। तो अपनी थाली से वो भोजन पूरा उनको दे दिया। आज हम भोजन ही नहीं करेंगे, ऐसे त्यागी। तो जीवन में ये बहुत बड़ी शिक्षा का विषय बनता है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भी भूखा जाए। इतना तो श्री ठाकुर जी तुम दे ही देना कि मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरा साधु मेरे दरवाजे से, मेरा कोई अतिथि मेरे दरवाजे से भूखा न चला जाए। इतना तो आप दे ही दे। और यहाँ अनेकों प्रकार से कथाएं सुनाई हैं। ब्रह्मदेव आदि की कथा को सुनाया, कुरुवंश पांडवों के वंश की कथा को सुनाया, पांचाल मगध की कथा को बताया, ययाति महाराज आदि के बारे में बताया है। महाराज अर्जन्य और पर्जन्य की कथा बताई है, नवनंद आदि की कथा आई है। आगे सूरसेन के वंश का वर्णन किया
सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। देखिए शांति का दान दें, अभी 5-10 मिनट में नंद महोत्सव हो रहा है और बड़े भाव से आपको श्रवण करना है कि गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा इलालोचना देवकी प्रमुखा आसन पत्नियान कदुंधवे। और बताते हैं श्री सुखदेव स्वामी जल्दी जल्दी कथा सुना रहे हैं कि श्री वसुदेव जी के 7 पत्नियों में देवकी और रोहिणी प्रमुख हैं और देवकी जो है उनके 8 संतानों में श्री बलराम जी संकर्षण देव कहलाए हैं। गर्भ नष्ट हो जाता है 7म संतान के रूप में और जो है वो नष्ट जब हो जाता है तो रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाता है। तो संकर्षण देव कहलाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आगे श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को शीघ्रता से कथा सुना रहे हैं और कहते हैं राजन 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ। कंस के कारागृह में दोनों बंदी थे और वहीं पर भगवान का प्रागट्य हुआ और भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल गए। गोकुल से कन्या को लेकर के आए और कन्या अष्टभुजी देवी बन करके आकाश में चली गई। भगवान गोकुल में रहे, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से लीलाएं किए, फिर मथुरा गए और मथुरा में भी चैन से नहीं रहे, फिर द्वारका चले गए। ऐसे जल्दी 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 कथा को सुना दिया और कथा कह करके चुप हो जाते हैं। परीक्षित कहते हैं गुरुजी हो गई कृष्ण कथा? बोले हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि पिता में समरे अमरन जयी दई व्रत ताध्या तीर्थे स्तिमिंगलई दुरत्यई कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन वत्सपदं स्मयत पल्वा। ये मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था, लेकिन कौरवों जैसे सैन्य सागर को जिन्होंने एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऐसे प्रभु की कथा में संक्षिप्त से कैसे सुनूं प्रभु? मेरे बाबाओं के रक्षक कृष्ण, मेरे परिवार के रक्षक कृष्ण और देवक्षा गर्भ संबंधो कुतो देहांतर बिना। इसलिए मुझे विस्तार से कथा सुनाई।
इसलिए मुझे विस्तार से कथा सुनाई। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, तुम्हें कई दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो। सुखदेव ने बड़ा सुंदर भाव रखा। परीक्षित कहते हैं गुरुजी मैं अभिमान से नहीं बड़े प्रेम और सौहार्द से बताना चाहता हूं कि भूख लगती है न प्यास लगती है, तेरे बगर ओ कन्हाई ये जिंदगी अब उदास लगती है। प्रभु मैं सच कहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने काम और क्रोध को जीता है। मैं सच कहता हूं आपके दर्शन के बगैर ये जीवन अब अधूरा लगता है। मैं सच कहता हूं। इसलिए एक बात कहूंगा गुरुवर, जिस व्यक्ति को रसगुल्ला खाने को मिल जाए वो गुड़ खा करके मुंह चिपचिपा नहीं करता है। किसी को रसगुल्ला मिले और फिर रसगुल्ला देने के बाद गुड़ रख दे, ये गुड़ और ले लो, खाएगा क्या? क्यों? रसगुल्ला जो मिला है गुड़ की क्या? कहा गुरुवर मुझे वो रसगुल्ले की जो कथा है, कृष्ण कथा है, वो मुझे आप सुनाइए और मेरी उसी से आत्मीयता पूरी हुई है। मेरी जो पिपासा है, मेरी जो प्यास है, उसी से पूरी होगी गुरुवर। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, मैंने श्रोता तो बहुत देखे पर आप जैसा श्रोता नहीं देखा जो जिज्ञासा लिए हुए हैं। आज भगवान की सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान का सुंदर अवतरण हुआ है कंस के कारागृह में। प्राय आप सबने कथा सुनी है। और 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया है। पाप बढ़ रहा है, 7वां गर्भ में नष्ट हो जाता है। माखन के लिए अलग बर्तन बना लो, कटोरा अलग होगा, व्यवस्था को कहां चलेगी? देखिए जो भागवत सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो व्यवस्था को देखें। जो माखन है उसे अलग माखन मिश्री करें एक पात्र में, और बधाई लुटाने के लिए अलग एक पात्र ले लें, उसमें रखें। तो जो सेवा समिति के लोग हैं वो व्यवस्था को संजोएं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भगवान का आगमन हुआ है और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। और भादों के महीने में अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। और भगवत कृपा से भगवान का अवतरण हो रहा है कि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम। देवता लोग भगवान को सत्य का पालन करने के लिए बार बार अपनी निवेदन स्तुति दे रहे हैं। प्रभु आप जा तो रहे हो पर सत्य को मत भूल जाना। देखिए आज नंद महोत्सव है, थोड़ा 10-5 मिनट कथा लेट हो सकती है क्योंकि नंद महोत्सव में प्राय देर हो जाती है। उत्सव है ये और नंद महोत्सव महा उत्सव बताया है कि सत्यव्रतम सत्यम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृतं सत्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं सत्यात्मकं त्वां शरणं। भगवान का प्रागट्य हो रहा है और माता देवकी के गर्भ में साक्षात भगवान। आज भगवान आए हैं
और वही स्वरूप बाल स्वरूप यानी चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। मैया ने इशारा किया, भगवान ने कहा जो काम मुझे आज 11 वर्ष बाद करना है उसे आज ही करने का भाव था, पर आपकी आज्ञा है तो बालक बन जाएंगे। भगवान बालक बन गए। बोले हम जब बालक बन जाएं तो हमें डलिया में रख करके गोकुल ले जाना और वहां यशोदा की बगल में जो कन्या मिले उसे ले आ, बस इतना काम। भगवान कहते हैं मैंने आपको वचन दिया था उसे पूरा कर रहा हूं। और जैसे ही भगवान बालक बने हैं वसुदेव जी की हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाती हैं। किसी भी सेना के जो सुरक्षा कर्मी हैं किसी को मालूम नहीं पड़ा है, न मंत्री को न सेवक को, सब सो गए हैं और चट चट करके हथकड़ी बेड़ियां टूट गई हैं, जेल के ताले टूट गए हैं। और वसुदेव जी डलिया में रख करके भगवान को कहां ले जा रहे हैं? गोकुल। और बीच में यमुना पड़ती है, यमुना में हिलोरें आ रही हैं। यमुना भगवान के दर्शन करना चाहती है और चरण छू करके यमुना उतर जाती है। बोलिए यमुना मैया की जय। और धीरे धीरे शेष जी सुरक्षा कर रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है और भगवान को लेकर के वसुदेव जी गए हैं। कैसा भाव दिया है अभी थोड़ी देर में आप दर्शन करेंगे और दर्शन का भाव प्राप्त करेंगे। आचार्य सुखदेव बड़े मनोभाव से सुना रहे हैं कि दृष्टामते कुक्षिगता परम पुंसान सेन साक्षात् भगवान भवान मां व्रतम भयं भोजपते मुरसोर गोप्ता यदुनाम भविता तवात्मज। आज भगवान आए हैं, वसुदेव जी लेके जा रहे हैं, उधर गोकुल में पहुंचे हैं। यशोदा रानी की बगल में जो बालक सोया हुआ है, जो बेटी सोई हुई है, उसे लेकर के आते हैं। न गोकुल में पता न मथुरा में पता। और जैसे ही वो कन्या लेकर के आए हैं तो हल्ला हो गया, हल्ला मच गया। लुटाने वाला बधाई लुटाने वाला। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा भाव दिया है। आज जैसे ही आई हैं तो कंस को मालूम हो गया माया। अब माया जैसे ही आई सो हल्ला मच गया, पकड़ो मारो पकड़ो, हो गया आठवां। और कंस उस लड़की को लेकर के पैर पकड़ करके और पत्थर पर मारना चाहते हैं। वो अष्टभुजी देवी बन करके आकाश में चली गई। ए दुष्ट कंस, तेरे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया है, इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया। अब ये तो हो गई कथा मथुरा की। अब गोकुल कौन कौन चलेंगे ये बताओ। सबको गोकुल चलना है? सिसोदिया जी बस का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ। देखिए गोकुल अब जो कथा होती है वो ब्रज भाषा में आई है। कृष्ण कथा का शुभारंभ ब्रज भाषा में हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं बाबा नंद की उम्र हो गई है 75 साल। बाबा नंद बोले कि मैं 75 साल को है ना है, लाला भयो ना है। सो ब्राह्मण देवताओं से कही महाराज कछु ऐसा करो। सो ब्राह्मण देवता बोले कि आप अनुष्ठान करवाओ और खूब चकाचक ब्राह्मणन की सेवा करो ब्रजवासिन की और लाला होगा। तो कहते हैं यशोदा मैया को कुछ खुशी हुई है वृद्धावस्था में। और जैसे खुशी सुनी सो नंद और नंद बाबा की नंदा और सुनंदा तो 6 महीना पहले ही आए। हाँ, नंदा सुनंदा पहले आकर के और सेवा कर रही हैं। और अष्टमी की रात्रि में यशोदा रानी को सुलाया है। हाँ, बड़े भाव से
कैसा भाव दिया है। नौमी में भोर में देखो तो कोई झीनी सी चुंदरिया ओढ़े सो रहे हो है बगल में कि पूत सपूत जन्यो यशुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। एकदम खुशी हुई है और कांसा बजाया है, मटकी फोड़ी है और नंद बाबा को जाकर के कहा भैया बधाई हो। बोले पहले ये बताओ हमें कहा दोगे? बोले जो मांगोगे वही देंगे, पर बताए तो दो। सुनंदा बोले भैया तुम्हारे यहाँ नैनो सो छोटो सो और बटुआ से मोहड़े को लाला भयो है लाला, तब तो बधाई। 85-85 वर्ष की उम्र में लाला भयो यशोदा के तो 108 डुबकी यमुना जी में लगाई और छलांग लगा के बाबा बाहर और पूरी मूछन पे ताव दई और महाराज आंखन में काजल लगायो, पगड़ी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, दुपट्टा डालो और इत्र लगायो और कहीं देख लइयो ने लाला दर्पण देखियो ने मैं कैसो लग रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा आज तो बिल्कुल एकदम दूल्हा से लग रहे हो। कैसे लग रहे हैं? दूल्हा से। कि देवन के आनंद भयो पुन धावत गावत मंगल गौरी, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जुदियो घन श्याम कुबेर की मत बोरी, घन श्याम कुबेर की मत बोरी। नंद बाबा तो महान मन वाले हो गए हैं। आइए भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन के बाद में आप सबको बधाई अर्पित करनी है और बधाई सबको देनी है और फिर सबको बधाई मिलेगी। बड़े भाई बोलो नंद के लाला की जयकारा तो बोल दो एक बार जोर से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ बसदेव जी वसुदेव जी छोटे से कन्हैया को पालने मिला रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार दर्शन लाला के दर्शन करिया। लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया। चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करावे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा लाला जायो है। घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद छायो है। सब गावे हो चार, हो चार लाला के दर्शन करिया। सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया। बोलो नंद के लाला की जय हो।
बोलो नंद के लाला की जय। देखिए भगवान आ चुके हैं और अब भगवान के आगमन पर हम बड़ी धूमधाम से भगवान को बधाई देंगे, पूजा करेंगे। तो पहला पूजन यहाँ पर जो आज के यजमान हैं उनके द्वारा ही होगी। श्रीमान पिंटू जी और धर्म पत्नी दोनों आए और भागवत पर पूजन करें और आज लाला को खूब विशेष बधाई दें। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रिय कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्ण वंदे व्रतासुतम। देखिए श्रीमान पिंटू सिंह फौजी नंद बाबा भी बने हैं और वास्तव में नंद बाबा बने हैं। हाँ, और देखो ये भागवत जी का प्रसाद है। थोड़ा जगह बना दे, थोड़ी सी जगह। जय हो। थोड़ा पीछे हो जाए भैया। हेलो फोटो वाले भैया, फोन वाले ये पीछे हो जाए थोड़ा थोड़ा। देखिए सभी हमारे कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। एक एक करके ऐसे नहीं एक एक करके, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्लीज एक एक करके पीछे हो जाए। कोई वृद्धा माता आ जाएंगी चपेट में भाई, भीड़ में ऐसे नहीं, आराम से, बड़े आराम से। नंद महोत्सव को आनंद में मनाएं, शांति से। एक एक करके आए और एक एक बाजे आज बधाई। कान्हा आया ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा हो कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। जय हो। सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। ओहो सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। सजी रही है ब्रज की गलियां सजे हुए चौबारे। ओ नौलख बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। नौलख बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। ओ नौलख बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। ढोलक बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। खुशियाँ हो खुशियाँ खुशियाँ लाया रे लाया ब्रज में बाजे आज बधाई। लाया रे लाया ब्रज में बाजे आज बधाई। ओहो बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा हो कान्हा हरि कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। जय हो।
सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी, सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी, सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी, सावरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी। करुणा सागर की सूरतिया लागे प्यारी प्यारी, करुणा सागर की सूरतिया लागे प्यारी प्यारी, ओ करुणा सागर की सूरतिया लागे प्यारी प्यारी, करुणा सागर की सूरतिया लागे प्यारी प्यारी। मन को ओ मन को, हाँ मन को आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। आनंद भई सकल ब्रजवासी गाँव में आज बधाई। देखिए थोड़ा सा आगे से हट जाए, जिन्होंने बधाई दे दी है प्लीज आगे से हट जाए, कुछ आने जाने में परेशानी हो रही है, माता बहनों को परेशानी हो रही है, प्लीज आगे से हट जाए। जिन्होंने दे दी है वो आगे हमें आज बधाई, ओ जुग जीवो माती यशोदा तेरो कुंवर कन्हाई, जुग जुग जीवो माती यशोदा तेरो कुंवर कन्हाई, हाँ जुग जीवो माती यशोदा तेरो कुंवर कन्हाई। एक बार हाथ उठा के कहिए, आप भी एक बार हाथ उठा के ताली बजाइए और कहिए, आनंद छाया रे छाया ब्रज में बाजे आज बधाई, छाया रे छाया ब्रज में बाजे आज बधाई, ओ बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई, ओ बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई, ओ बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई, हे बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। खूब लुटाए हीरा मोती खूब लुटाया सोना, खूब लुटाए हीरा मोती खूब लुटाया सोना, खूब लुटाया हीरा मोती खूब लुटाया सोना, खूब लुटाए हीरा मोती खूब लुटाया सोना। ओ नंद भवन में धूम मची है आया श्याम सलोना, ओ नंद भवन में धूम मची है आया श्याम सलोना, ओ नंद भवन में धूम मची है आया श्याम सलोना। ओ नंद भवन में धूम, ये क्या हो गया है अब नंद भवन, इसलिए कौन आया है, कौन आया है, श्याम सलोना। ऐसे थोड़ी आवे श्याम सलोना, ऐसे आप खड़े हो। अच्छा ये बताओ आज क्या चल रहा है, नंद महोत्सव। हो जय जरी मैया बधाई, जय जरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, जय जरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, जय जरी मैया बधाई, जय जरी मैया हो तेरी मैया बधाई, जय जरी मैया, हाँ जय जरी मैया बधाई, जय जरी मैया हो तेरी मैया बधाई, जय जरी मैया। ओ झूले, हाँ झूले, ओ झूले पलना में गोपाल बधाई, जय जरी मैया, ओ झूले पलना में गोपाल जय जरी मैया। सिसोदिया जी जैसे, अरे आप आर्मी के जवान हैं ऐसे फेंक रहे हैं, अरे दूर तक निशाना बांधिए, दूर तक, हाँ ऐसे फेंकिए, ऐसे दीजिए, फौज में फेंकते थे आप, तेजी से फेंकिए, ले ऐसे ही चलावेगा फौज में हाथ। हाँ दे दे हमको मुजरी पायल और मोतियन की माल, दे दे हमको मुजरी पायल और मोतियन की माल, ओ दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन की माल। अरे कंजूसी से काम चले ना तो दे दे मोतर का, ओ
लाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम बोलेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। किस किस को बधाई मिली है हाथ उठाइए। तो एक बार बोलेंगे, हम बोलेंगे नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो। आवाज तो आ नहीं रही है, बधाई तो मिल गई है वैसे। अब आरती के बाद ही मिलेगी, पीछे है जाओ, देखो नीचे भी रखी है। हाँ अब व्यवस्था थोड़ी सी, अब आरती के बाद मिलेंगे। अब आप लोग बोलो नंद के लाला की। आज की कथा नंद महोत्सव पर विराम होती है और कल गिरिराज की पूजा है। 56 भोगों का भी भोग लगता है, कढ़ी चावल भी लगता है। तो आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। अबेनो जन्म सुफल कर लीजिए अबेनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा परम दुलारो पावा की अखियन को तारो। ओ गोपिन के प्राण से प्यारो इनके प्राणन सो प्यारो। आरती बाल कृष्ण की जय। बलिदाऊ छोटो भैया अनुआ कह कर बोले जगी मैया। परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया ब्रज जन को नव नीति चुरैया। ओ देखत ही मन लेत बलैया देखत ही मन लेत भलैया। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अबिनो जन्म सुफल कर लीजिए। तो कर बोलन मधुर सुहावे सकन मत खेलत सुख पावे। सोई सुख दीजो इनको जावे सोई सुकृति जो इनको द्यावे। प्यारे आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर करवोर गौरव कर्मावतारम संसार तारम भुज सदा बतवरदारम भवानी तुमेव माता जगता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रोणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम सगनेन यज्ञ